और दुर्ग से एक बड़ी खबर सामने है, जहां किसानों की खाद किल्लत को लेकर के कांग्रेस ने जोरदार अनोखा प्रदर्शन कर दिया। जिला ग्रामीण कांग्रेस अध्यक्ष राकेश ठाकुर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ता बैलगाड़ी रैली निकालते हुए कलेक्ट्रेट कार्यालय पहुंचे। इस दौरान राकेश ठाकुर ने आरोप लगाया कि प्रदेश में बीजेपी सरकार किसानों के साथ धोखा कर रही है। पहले किसानों को डीएपी खाद की किल्लत झेलनी पड़ी और अब किसानों ने कालाबाजारी में हजारों रुपए देकर खाद खरीदी है। अब हालात ऐसे हैं कि 266 रुपए का यूरिया किसानों को 1500 से 2000 रुपए तक का खरीदना पड़ रहा है। कांग्रेस ने इस पूरे मुद्दे पर बड़ा आंदोलन करते हुए राजीव भवन से बैलगाड़ी रैली को निकाला, जो कि कलेक्ट्रेट दुर्ग तक पहुंची। रैली में प्रदेश कांग्रेस महामंत्री राजेंद्र साहू, पूर्व विधायक अरुण बोरा, पूर्व महापौर धीरज वाकलीवाल सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। कांग्रेस जनों ने कलेक्ट्रेट पहुंच करके जोरदार विरोध जताया और किसानों की समस्याओं को तत्काल दूर करने की दिशा की मांग भी की। दुर्ग से दीपमाला सिन्हा की रिपोर्ट। हम जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट में खड़े हुए हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं बैलगाड़ी लेकर आए हैं कांग्रेसी, यूरिया की कमी को लेकर आए हैं, किसानों का साथ देने आए हैं। हमारे साथ दुर्ग शहर पूर्व विधायक अरुण बोरा जी मौजूद है। इनसे पूछते हैं किन मुद्दों को लेकर आज इन्हें बैल को लेकर आना पड़ा जिला मुख्यालय। जी बताएंगे। देखिए, 2 साल हो गए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने। यह सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है। ना तो ये युवाओं को संतुष्ट कर पाई है, ना महिलाओं को संतुष्ट कर पाई है, ना आम जनों को संतुष्ट कर पाई है। किसान जो हमारे भगवान होते हैं, जिनके कारण हमको खाना मिलता है, किसानों के साथ भी अन्याय करने में ये सरकार नहीं चूक रही है। चुनाव के समय तो बड़े बड़े वायदे किए थे, किसानों को हम बोनस देंगे, लेकिन आज कहीं अता पता नहीं है। ये सरकार अपने आप में मस्त है। यूरिया जो बहुत ज़रूरी है, खाद बीज किसानों को समय पे मिल नहीं पा रहे हैं और यूरिया के भाव आसमान छू रहे हैं। 266 रुपये बोरी मिलना चाहिए यूरिया, लेकिन आज 1500 से 2000 तक, और वो भी काला बाजारी में मिल रही है, मिल भी नहीं रही है। तो आखिर किसान कहाँ जाएं? तो आज हम लोगों ने निर्णय लिया, हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष राकेश ठाकुर के मार्गदर्शन में हम सब लोग यहाँ पर आए हैं और हमने बैलगाड़ी प्रदर्शन किया है। सरकार जो कुंभकर्णी नींद में सरकार सोई हुई है, वह सरकार जाग जाए और किसानों के लिए कुछ करे। नहीं तो जब किसान अभी जागेंगे 2028 में, तो इस सरकार का कहीं अता पता नहीं होगा। इस बात को भी शासन प्रशासन समझ ले। इसके बाद आज तो यहाँ दुर्ग में प्रदर्शन है। क्या ये प्रदर्शन पूरे छत्तीसगढ़ में होगा? क्योंकि किसानों की बात हो रही तो पूरे छत्तीसगढ़ एक किसान बहुल राज्य है। किसानों की हाँ, हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इस बात का निर्णय पहले भी लिया। लगातार हम लोग इसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अध्यक्ष दीपक बैद जी ने और सब ने मिलकर जो कांग्रेस कमेटी ये निर्णय लिया कि किसानों के साथ किसी भी स्तर पर अन्याय नहीं होने देंगे। तो ये हमारा आंदोलन चलेगा जब तक सरकार को हम कुंभकर्णी नींद से न जगा पाए। अगर नहीं जागेगी तो आप जानते हैं कि कुंभकर्ण को जगाने के लिए बड़े बड़े घंटे बजाने पड़ते थे, तो घंटे भी बजाएंगे। जी बहुत बहुत धन्यवाद। से हमारे साथ नासिर भाई भी मौजूद हैं। ये बता रहे हैं कि यूरिया का जो है काला बाजारी हो रहा है। बैल लेकर आए हुए हैं, ग्रामीणों के समर्थन में आए हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अभी पिछले बार में ये हुआ था कि जो डीएपी खाद नहीं मिल रही थी, उसको 1000-2000 में लेना पड़ा। अभी जो यूरिया खाद की जरूरत है, 266 रुपये की यूरिया को 1500 से 2000। तो ये भाजपा सरकार चाहती है कि किसानों का उत्पादन कम हो और हम 2100 क्विंटल जो लेना चाहते हैं वो नहीं। ये सीधा सीधा साजिश है। काला बाजारी हो रही है आप कह रहे हैं, तो काला बाजारी का कुछ सबूत है आपके पास? काला बाजारी का अभी इस जिले में 145 मीट्रिक टन पकड़ा है। अभी पिछले हफ्ते कलेक्टर द्वारा काला बाजारी हो रही, मजबूरी में लेना पड़ रहा है। अच्छा, आप लोग जैसे आप लगाएं काला बाजारी हो रही है और उसके बाद भी अभी यूरिया की कमी है, और अगर निरंतर ऐसी कमी रही तो आगे आप लोग इस प्रदर्शन को किस स्तर पर लेकर जाएंगे? अभी तो हमारे बोले कि कलेक्टर साहब आएंगे और लिखित आश्वासन देंगे, नहीं तो पूरे किसान, पूरे ग्रामीण, पूरे कांग्रेस भूख हड़ताल में बैठेंगे। इसमें कांग्रेसियों ने आज बड़ा प्रदर्शन किया। महिलाएं भी आई हैं। महापौर छाया पार्षद दुर्ग शहर की छाया महापौर जी आई हुई हैं। इनसे पूछते प्रेमलता साहू जी, आप बड़ी संख्या में आए हुए हैं प्रदर्शन करने के लिए, क्या मांग को लेकर? जी बताएंगे। जी, आज हम सब किसानों के सम्मान में रैली निकाल कर गाड़ा बैला के में सवार होकर आए हैं कलेक्टर को आवेदन देने। हम सब राकेश ठाकुर के नेतृत्व में जो किसानों को खाद वितरण किया जा रहा है, 266 का जो खाद है वो 1500-2000 में बेचा जा रहा है। आज किसान बहुत ही परेशान है, ठीक से अपना खेती किसानी नहीं कर पा रहे। किसान परेशान है, युवा परेशान है, महिलाएं परेशान है। अब जब से बीजेपी की सरकार आई, ये सभी परेशान चल रहे हैं। बीजेपी सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए। उनके लिए
आज हम रैली निकाले हैं। देखिए, आप महिलाएं हैं, महिलाओं के लिए कह रही है कि भाजपा निरंतर कार्य कर रही है, महिलाओं को जागरूक करने के लिए, महिलाओं को आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिए महतारी वंदन दे रही है, तो फिर कुछ ना कुछ कमी कहीं ना कहीं आती है। तो और जो यूरिया की कमी, क्या लगता है इसका कालाबाजारी हो रही है? और जो महतारी वंदन योजना जो चल रही है उसके बारे में क्या कहेंगे? आप लोग लगातार देखिए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लोग का नारा रहता है। एक तरफ बेटियों का बलात्कार हो रहा है, हत्या हो रही है, और 1000 का महतारी वंदन ये लोग दे के 12,000 ले रहे हैं। आप महिलाओं से पूछ सकते हैं कि 1000 दे रहे हैं लेकिन 12,000 ले रहे हैं। महंगाई इतनी बढ़ गई, गैस सिलेंडर बढ़ रहा है, उन लोग को अपना किचन संभालना बहुत मुश्किल हो रहा है। महिलाएं बहुत ही परेशान है, शराब भट्टी खुला जा रहा है। महिलाओं का कहना यह है कि मैं महिलाओं की तरफ से सबसे बोलना चाहती हूँ कि 1000 ना दे, पूरा और जितने भी शराब भट्टी उसको बंद किया जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जिला पंचायत अध्यक्ष, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष दीदी भी हैं, इनसे पूछते हैं। दीदी, आप तो ग्रामीण क्षेत्रों में निरंतर कार्य किया है, उस समय कांग्रेस के शासनकाल में और अभी भाजपा के शासनकाल में, अब वहाँ पे भाजपा की सरकार है, चाहे केंद्र में बोले, चाहे राज्य में बोले, चाहे हमारे ग्रामीण में भी बोले, तो अभी किसानों के साथ उनको तो ज़्यादा कार्य करना चाहिए किसानों को ऊपर उठाने के लिए। लेकिन ये जो यूरिया की कमी है, इसको लेकर क्या कहेंगे आप? जी, यूरिया की कमी तो किसानों के लिए बहुत बड़ी समस्या है। ये जो भाजपा सरकार है उनको ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि समय में अगर किसान को अगर खाद नहीं मिलेगी तो वो अपनी धान की उन्नति को कैसे बढ़ाएंगे। इस बात को भाजपा सरकार को बहुत ही ज़्यादा ध्यान में देना चाहिए। लेकिन किसानों के लिए ये सब नहीं करके वो किसानों को निराश कर दिए हैं। किसान बहुत ही परेशान है, तो इसीलिए हम लोग भैया राकेश ठाकुर जी के नेतृत्व में आज ये रैली निकाले हैं कलेक्ट्रेट तक। तो हम लोग को रोक दिया गया है, यहाँ पे आगे नहीं जाने दिया गया है। तो हम लोग चाहते हैं कि किसानों की मांग जल्द से जल्द पूरा हो और किसानों को सही समय में खाद मिले और उनकी जो किसानी है वो अच्छे से हो जाए। अच्छा, आप तो ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निरंतर कार्य करिए, अध्यक्ष भी रही हैं, तो क्या कहना चाहेंगे अभी जो किसानों को जो तकलीफ हो रही है आपके शासनकाल में, कितना उन्नत था किसानों का भविष्य, और अभी कुछ कमी आपको नज़र आ रही है? हाँ, हमें यही कमी नज़र आ रही है। जो भी देन है हमारे कांग्रेस सरकार की देन थी, जिससे किसान बड़े ही खुश थे। लेकिन इस बार भाजपा सरकार में सारे किसान बहुत दुखी हैं, क्योंकि उन्हें समय में खाद नहीं मिला जा रहा है। इससे बहुत दुखी हैं सारे किसान। प्रदर्शन में पूर्व एल्डरमैन रत्ना नारायणदेव वरिष्ठ कांग्रेसी नेता भी हैं, इनसे पूछते हैं। जो यूरिया की कमी ये बता रहे हैं, इन्हें आवाज़ उठा रहे हैं किसानों के लिए, इस आवाज़ से कितना असर होगा? जी देखिए, ये जब से भाजपा सरकार काबिज हुई है, ये लोगों को सिर्फ मुगालते में रख रहे हैं। आज 2 साल 2.5 साल होने को आ रहे हैं, इन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया है कि जिससे किसान लोग खुश हों, कर्मचारी खुश हों, पेंशनधारी खुश हों। जो भी बातें करते हैं सिर्फ कागजी कार्रवाई चल रही है। इन्होंने किसानों के लिए कहा था, जो आज वो 266 रुपये का था, आज 1500 रुपये तक के यूरिया खरीद रहे हैं। इसमें आप देख सकते हैं, जो यूरिया कांग्रेस कार्यकाल में कम उसमें दिया जाता था, आज वो बढ़कर मात्रा 2000 तक हो गई है। तो किसान क्या खाएगा और क्या कमाएगा और क्या बेचेगा? आज हम किसानों के माध्यम से ही हम लोग जीवित हैं, वो हमारे देश के रीढ़ की हड्डी है। यदि हम उन्हीं को सपोर्ट नहीं करेंगे तो फिर किसको करेंगे? हम ये चाहते हैं कि इनका जो निर्णय है, ये निर्णय को इन लोगों ने वापस लेना चाहिए और यूरिया इन लोगों को समय पे देना चाहिए, क्योंकि किसान को यूरिया यदि समय पे नहीं मिलेगा तो ये धान फसल खराब हो जाएगी। लेकिन किसानों को, चलो आप बयान कह रही यूरिया की कमी है, लेकिन कहीं ना कहीं भाजपा सरकार किसान महतारी वंदन योजना दे रही है, वो कह रही है हम समर्थन मूल्य दे रहे हैं किसानों के लिए उन्नत तकनीक की व्यवस्था कर रहे हैं, और भी अनेक योजनाएं बता रहे हैं। देखिए, ये बहुत सारी योजनाएं बता जरूर रहे हैं। 1000 रुपये महतारी वंदन दिया है, तो उसके बाद बदले में उन्होंने बिजली जो माफ़ किया गया था भूपेश कार्यकाल में, उसको वापस उन्होंने ले लिया। आज महिलाएं 1000 रुपये के लिए नहीं, आज बिजली बिल इतना आ रहा है कि वो उसमें परेशान है। वो 1000 कान किधर से पकड़ो, कान तो दाहिनी तरफ से ही पकड़ना पड़ेगा। तो हम ये कहते हैं, आप इस तरह मूर्ख मत बनाओ। जो भी योजनाएं निकाल रहे हैं वास्तव में उसका लाभान्वित लोगों तक पहुँचना चाहिए। क्या कहना चाह रही है? किसानों की सरकार नहीं है, अमीरों की सरकार है, व्यापारियों की सरकार है? जी हाँ, हम तो यही कहेंगे, क्योंकि ये व्यापारियों का जो लोन रहता है इसको कम में माफ़ कर देते हैं और किसानों का लोन बढ़ते ही जाता है, उनको माफ़ नहीं करते हैं। और आज ये इसीलिए त्रस्त हैं, कई लोग आत्महत्याएं कर रहे हैं, कई लोगों ने किसानी छोड़ दी है, छोड़ कर यहाँ से बाहर जा रहे हैं। हम ये चाहते हैं कि हमारे देश की, हमारे छत्तीसगढ़ की जो धरोहर किसान है, यदि किसान खेती नहीं करेगा तो खाएगा क्या, कमाएगा क्या और देगा क्या? जिला मुख्यालय में आज बड़ा प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस
ग्रामीण के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी मौजूद हैं। आज बैलागाड़ी में आए हैं, किसानों के समर्थन में आए हैं। इससे पहले भी राकेश ठाकुर जी ने बड़े प्रदर्शन किए हैं किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए। आज किन मुद्दों को लेकर आए हैं, इस पे बात करते हैं। जी बताएंगे। देखिए, आज सबसे बड़ी समस्या किसानी का दिन चल रहा है, लास्ट स्टेज में है किसानी। और आज इनने पहले भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जब डीएपी के समय था तो डीएपी उपलब्ध नहीं कराया, डीएपपी किसानों को नहीं मिला, 2-2 हज़ार 3-3 हज़ार में लेना पड़ा। आज यूरिया की ज़रूरत है पूरे जिले में, प्रदेश में, तो यूरिया उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है। 266 रुपया का जो यूरिया है उसको किसान 1000, 1200, 1500 और 2000 रुपया में लेने के लिए मजबूर है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार खाद किसानों को उपलब्ध नहीं करा रहा है। उसका कारण मेन है कि 21 क्विंटल धान खरीदी जो कर रहे हैं वो खरीदना भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहती, इसलिए खाद उपलब्ध नहीं करा रहे। इससे पहले बता दूं, भूपेश बघेल जी की सरकार थी तो भी खाद की परेशानी हुई थी, लेकिन भूपेश बघेल जी ने तत्काल 1 सप्ताह में खाद उपलब्ध कराकर किसानों को सहूलियत दिया था। लेकिन ये सरकार, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के किसान खुशहाल रहे। आज उसके कारण हम लोग गाड़ा बैला रैली करके किसानों के साथ गाड़ा बैला रैली के रूप में आज हम लोग कलेक्ट्रेट आए हैं यूरिया खाद की मांग को लेके। आज हमको जिला प्रशासन से एसडीएम साहब ने आश्वस्त किया है, लिखित आश्वासन दिया है कि 2 दिन में सभी सोसाइटियों में खाद पहुंच जाएगा और जितना हेक्टेयर यहाँ बोआई हुआ है उतने हेक्टेयर में जो किसान यूरिया नहीं ले गया है उनको उपलब्ध करा देंगे। छत्तीसगढ़ हमारा किसान बहुल राज्य है, किसानों के नाम से ही जाना लगता है, लेकिन यहाँ किसानों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। क्या लगता है, आप लोग लगातार कहते हैं कि मोदी सरकार अडानी की सरकार है, तो क्या ये अमीरों की सरकार है भाजपा? देखिए, ये कभी गरीबों का, किसानों का, महिलाओं का, युवाओं का किसी का सरकार नहीं है। ये सिर्फ उद्योगपतियों का सरकार है। इनको गरीबों से कोई मतलब नहीं, इनको किसानों से कोई मतलब नहीं, इनको गरीबों महिलाओं से कोई मतलब नहीं, बेरोजगार युवाओं से कोई मतलब नहीं, विद्यार्थी जो गरीब है उनसे कोई मतलब नहीं, सरकारी कर्मचारियों से कोई मतलब नहीं। इनको सिर्फ मतलब है तो अपने आका अडानी और अंबानी को खुश रखना है, उद्योगपतियों को खुश रखने। 2 दिन का समय दिया गया है, 2 दिन के बाद क्या? 2 दिन में खाद उपलब्ध हो जाएगा ऐसे बोले हैं। अगर हमको पता चलेगा कि खाद उपलब्ध नहीं हुआ है तो फिर से हम कलेक्टर के पास आएंगे, कलेक्ट्रेट आएंगे, फिर से आंदोलन करेंगे। प्रदेश स्तरीय होगा फिर? देखिए, प्रदेश स्तरीय अभी हर जगह अलग अलग जिलों में चल रहा है। हमारे जिलों में बहुत दिन से हमारी तैयारी चल रही थी। गाड़ा बैला किसान लोग इधर उधर बिजी थे किसानी काम में, उन्हें जब बोले कि हम आ जाएंगे तो हमने ये आंदोलन किया गाड़ा बैला रैली के रूप में। ये किसानों का प्रतीक है गाड़ा बैला, इसलिए इसमें हम लोग आ जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है। हमारे साथ राकेश ठाकुर जी, ग्रामीण जिला अध्यक्ष, जिन्होंने बताया कि किसानों के समर्थन के लिए आज ये प्रदर्शन हो रहा है। हम लगातार प्रदर्शन करते रहेंगे। 2 दिन का समय दिया गया है जिला शासन द्वारा। अगर 2 दिन के अंदर यूरिया की कमी जो है वो जल्द से जल्द किसानों को उपलब्ध नहीं कराई गई तो 2 दिन के बाद कांग्रेस द्वारा और उग्र प्रदर्शन किया जाएगा। हमारे साथ सारी खबरों को देखते रहिए। स्वदेश 24/7 के लिए दुर्ग से मैं दीपमाला सिंह।